नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी भाई। हरियाणा की राजनीति कुछ कुछ तस्वीरें साफ होने लग गई, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी? लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार। और हुड्डा साहब ने भी दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट के तौर पे उतार दिया मैदान में कि भाई जा ग्राउंड पे मेहनत कर। मुख्यमंत्री की तस्वीर तो साफ हो गई हुड्डा साहब की तरफ से कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के दावेदारी। अब जो पद यात्रा की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि हरियाणा मांगे हिसाब, अब 2 दिन से मैंने वो तस्वीर देखी, जो एक तो वो और दूसरी जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा में एक प्रार्थना की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पद यात्रा से जुड़े और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो वहीं आ जाएं। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र और कांग्रेस एक भी विधानसभा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पद यात्रा चल रही है हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें 5000 कार्यकर्ता नहीं जोड़ पा रही है। चाहे करनाल की बात हो, चाहे पानीपत की बात हो, चाहे यमुनानगर की बात हो। और इन 5000 कार्यकर्ताओं में भी अगर बाहर के कार्यकर्ताओं को निकाल दे जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के जाके वहां पे भीड़ को बढ़ा रहे, तो सिर्फ 2000 कार्यकर्ता एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ रहे। यह तो साफ हो गई बात कि हरियाणा जितनी हरियाणा की कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें छोड़ रही है, उस हिसाब से पदयात्रा से आम जो लोग हैं वो नहीं जुड़ पा रहे और नहीं वो जुड़ना चाह रहे। इसी दौरान 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जो दक्षिण भारत की बेल्ट बोली जाती है वहां पे आ गई। और यहां भी देखने की एक बात है कि पूरे लोकसभा के अंदर बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर ने सीधे हुड्डा का नाम नहीं लिया और यहां हुड्डा का नाम लिया। यह बिल्कुल तस्वीर साफ है कि हुड्डा का नाम लोकसभा चुनाव में ना लेके अब लिया जा रहा है। और बीजेपी को इतना मालूम है, ग्राउंड रिपोर्ट, कि अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है हरियाणा में तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी हरियाणा में। तीसरी बार, ये सच्चाई की बात है, तीसरी बार सरकार बनाएगी अगर हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती। क्योंकि जिस हिसाब से परिवारवाद चल रहा है उस हिसाब से कांग्रेस को नुकसान होगा बहुत बड़ा। दूसरी बात, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 70 साल से ऊपर हैं, वो दावेदारी नहीं छोड़ रही है। एक तो वो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस में पिछले 20 साल से कि हमारे को अब की बार मौका मिले, और दूसरी वो भी आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर दूसरी पार्टियों को छोड़ के, चाहे जेजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे बीजेपी है, वो सब टिकट का आश्वासन लेके और गले में बीजेपी का गमछा पहन रहे हैं। क्योंकि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये जितने कांग्रेस में अब जा रहे हैं नेता, ये पहले बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी इनको कहती है कि टिकट का आश्वासन हम नहीं देंगे, ये हमारा जो नेतृत्व है वो तय करेगा। और वो कांग्रेस में वहां से उनको आश्वासन नहीं मिलता तो कांग्रेस में आके खड़े हो जाते हैं। अब कांग्रेस में जो 5-5 व्यक्तियों को थपकी मार रखी थी,
अब वो हो गए 8-8 थपकी मारे हुए। यहां कांग्रेस के जो 65 साल से ऊपर नेता हैं, कईयों की तो उम्र 85 से 86 साल है, वही दावेदारी नहीं छोड़ रहे, तो नए को तो मिलेगा कहां से। और ये भी खास है कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के भी जो हरियाणा के जो नेता हैं, उनसे आम लोगों का मतलब एक तरह से मन नहीं लग रहा, उनको खारिज कर रहे लोग। ना तो बीजेपी के नेताओं को चाह रहे, ना कांग्रेस के नेताओं को चाह रहे, मतलब उदासीपन है आम जनता में। वो चाहते हैं कि नए चेहरे आए दोनों पार्टियों में। तो आज जो कांग्रेस में चल रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस बहुत पीछे जाएगी। अगर यही नहीं विधायकों को रखा गया जो प्राकृतिक गैस नहीं ले रहे, सिलेंडरों से ऑक्सीजन ले रहे, वो दावेदारी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हुड्डा साहब की भी उम्र ज्यादा है। उन्होंने उसी तौर के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट के तौर पे तार दिया हरियाणा में। और खास बात एक और भी है कि हरियाणा में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लाखों हैं, पर कांग्रेस की विचारधारा का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। दिल्ली से लेके और पूछ जाओ डबवाड़ी तक, और पंचकुला से पूछ जाओ रेवाड़ी तक, एक भी कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं है, स्थानीय नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। कांग्रेस के आला कमानों को भी पता है कि हरियाणा में उसकी विचारधारा नहीं डाली गई कार्यकर्ताओं में कि वो सीधे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। यहाँ के स्थानीय नेताओं ने अपने अपने भाग बना लिए, पूरे हरियाणा को क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया। आज अगर कांग्रेस के सिर्फ 5,000 कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से अपील कर करके एक जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो सोचने के लिए कांग्रेस के आला कमान को भी ग्राउंड रिपोर्ट होनी चाहिए। ये जो पत्रकार मुद्दे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं कि कांग्रेस धूल चटा देगी, ये तो खाम खाम की बात है। ये इनको पेड कहा जाता है, इनकी जेब को गर्म किया जाता है, या इनको आश्वासन दिया जाता है कि हमारी सरकार आ गई तो आपके वारे न्यारे कर देंगे, ठाठ कर देंगे। पर ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और है, क्योंकि दो जगह से बीजेपी बिल्कुल कमजोर नहीं है, ना ही तो जीटी बेल्ट से और ना ही दक्षिण हरियाणा से। और ये साफ सी बात है, अगर हरियाणा विधानसभा बीजेपी हारती है तो इसका जो नेगेटिव जाएगा वो बीजेपी के जो केंद्र सरकार है वहां तक भी जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। और यहां से अगर वो जीतते हैं तो जो गठबंधन के जो खंभों पे खड़े हैं, नीतीश और चंद्रशेखर बाबू के खंभों पे खड़े हैं, तो वो भी हो सकता है कि झटका दे दें। तो इसलिए बीजेपी हरियाणा के चुनाव को बिल्कुल भी कमजोरी से नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ आए दिन फैसले लिए जा रहे हैं, और जबरदस्त फैसले लिए जा रहे हैं बीजेपी से हरियाणा में। जो आम आदमियों की जो प्रॉब्लम है उन्हीं के ऊपर लिए जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और ये तो कह गए, क्योंकि जो बात उन्होंने कही, जो अमित शाह ने कही बातें परसों महेंद्रगढ़ में, वो बातें मैं कई दिन पहले से कह रहा था हरियाणा की भूमिका को लेके। वही बात कथी सेम की शाम आप पिछले जाके कमेंट देख लो, क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्ट है। और बीजेपी इस चीज में बड़ी समझदारी मानता हूं मैं इसमें, कि वो जो ग्राउंड पे जो उसके कार्यकर्ता है वो उनसे रिपोर्ट लेती है, उनकी बात सुनती है बीजेपी कि हमारी कहां कमजोरी है। पर अगर कांग्रेस के माइक पे कोई बोलने लग जाए तो उसको धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाता है। अगर बड़े नेताओं की कोई कमी निकाल दे तो ये धक्का मार के मंच से उतार देंगे।
और मैंने आज तक कभी भी कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं देखा कि कार्यकर्ताओं से बड़े कांग्रेस के नेता उनसे मीटिंग कर रहे हों हर क्षेत्र के हिसाब से। यहां तक है कि रोहतक लोकसभा में बहुत सारे कांग्रेस के जो स्थानीय नेताओं ने दिन रात एक किया और लाखों रुपया उन्होंने बहाया, और जब जीत मिली तो उन नेताओं से भी पर्सनली तौर पे बंद कमरे में मीटिंग नहीं की गई कि भाई कहां कमजोरी रहेगी और कहां हमारी ताकत बनी। मतलब वो तो कौन बता सकते हैं, स्थानीय नेता ही बता सकते हैं। वो स्थानीय नेता भी लाइन में खड़े गुलदस्ता देने के लिए, और उनको आशीर्वाद में मिला जो बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, ऐसे थपकी ये घुसे निकलो लाइन से बाहर। ये है कांग्रेस। तो अगर कोई निर्दलीय भाई मेहनत कर रहा है पिछले सालों से, अब की बार उनके लिए बहुत बड़े चांस हैं, क्योंकि ना तो बीजेपी के नेताओं को चाहती जनता जो हरियाणा के हैं, और ना ही कांग्रेस के नेताओं को चाहती। अगर इनमें नए चेहरे आएंगे तो अच्छी खासी कोई भी सरकार बना सकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो दोनों के नेताओं को नहीं चाहते, तो निर्दलीय की भूमिका बहुत बड़ी होगी अब की बार। पर वो होगी जो मेहनत कर रहा है 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से। अब कोई मेरा जैसा जाके खड़ा हो जाए कि निर्दलीय फॉर्म भर के, तो मेरे को तो जनता ही नहीं जानेगी। वैसे कांग्रेस के फॉर्म निकले हुए हैं, सभी भरो चंडीगढ़ जाके। मैं भी कोशिश करूंगा भरने की कांग्रेस से, पर इनसे नहीं सीट की उम्मीद और ना इनके भरोसे लड़ना, क्योंकि फिर तो गले में पट्टा पहनने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि ना ही आप आवाज उठा सकते, ना ही आप जनता की बातें कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो किसी के साथ किसी के आशीर्वाद से बने हैं, तो वो वहीं पे उन्हीं की गाड़ी के पीछे लटके रहते हैं। तो कोई भाई ये सोच रहा है कि सिर्फ कांग्रेस में एक नेता कांग्रेस की सरकार बना देगा हरियाणा में, तो या तो भाई उसके आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, या वो जो जमीनी सतर है उसको नहीं देख रहे। और जमीनी सतर आज जो हरियाणा मांगे हिसाब, वो देखनी भी चाहिए कि सिर्फ 5000 कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से वहां पूछ रहे। स्थानीय जो आम आदमी हैं वो नहीं जुड़ रहे कांग्रेस की पद यात्रा से, हरियाणा मांगे हिसाब। और मैं ये भी नहीं समझ में आया कि किस चीज का हिसाब मांग रहे। कोई लिस्ट नहीं, कोई बात नहीं, बस खड़े हो जाते हैं कि इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, किसानों पे ये कर दिया, जाट आरक्षण में ये कर दिया। मेन मुद्दों की कोई बात नहीं। और ये तो अमित शाह ने भी कहा, जो मैं कह रहा था कि अगर कांग्रेस ये कह देगी ना जिस दिन कि नौकरियां ग्राउंड पे मिलेंगी, जो मेहनत है, जो पढ़ा लिखा है, जो टेस्ट क्लियर करेगा, उसी को नौकरी मिलेगी, तो कांग्रेस में जुड़े हुए आज के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या और कुछ हैं, वो सारे आउट होते चले जाएंगे। एक भीड़ इनकी भी है बहुत ज्यादा, जो अभी से सपना ले रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आ जाएगी हमारे बच्चे भर्ती हो जाएंगे, हमारी बहुएं भर्ती हो जाएंगी, कोई इंस्पेक्टर लगेगा, कोई टीचर लगेगा, कोई नर्स लगेगा। पर यह भी सच्चाई की बात है कि कांग्रेस की अगर सरकार भी बनेगी हरियाणा में, तो नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी जिनमें दम होगा, क्योंकि अब की बार वो चीजें नहीं चल पाएंगी। अगर चलेंगी तो कांग्रेस पार्टी की भी गले की हड्डी बन जाएंगी ये चीजें। और सबसे ज्यादा इसका विरोध भी होगा, तो खासकर जो मैं मानता हूं 3 डिस्ट्रिक्टों में, सोनीपत में, रोहतक में और झज्जर में, क्योंकि यहीं के सबसे ज्यादा युवा नौकरियों की तैयारी करते हैं और सबसे ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। और नौकरियों में भी आप देखोगे सबसे ज्यादा है, चाहे फौज की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे कहीं की भी हो, क्योंकि ये मेहनत करते हैं। अगर उनकी मेहनत की नौकरी किसी मेरे जैसे को मिल जाएगी या मेरे परिवार को मिल जाएगी जो गाड़ियों के पीछे लटके घूम रहे हैं नौकरी के लिए, तो हंगामा अपने आप तय है। इसलिए निर्दलीय जो भी हैं भाई हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सच्चाई की बात है कि वो अब की बार ज्यादा सीटें निकालेंगे हरियाणा में। तो नमस्कार मेरे भाई सारे।